जेके शख़्सियतूं तव्हांजे साम्हूं आहिनि सभिनी जो तारुफ़ उन्हनि जो नालो ई काफ़ी आहे। त मां चाहींदुसि असीं सवालनि सां शुरूआति कंदा वेंदासूं ऐं उन दौरान उन्हनि शख़्सियतुनि खे उन्हनि जे तारुफ़ सां तव्हां खे रोशनास कराईंदासूं। शाह मोहम्मद मरी साहब बलोची अदब जे हवाले सां, बलोची तारीख़ जे हवाले सां ऐं बलोच सुञाणप जे हवाले सां पूरे मुल्क में अहम शख़्सियत, अहम नालो आहिनि। त शुरूआति ॻाल्हि जिन्हनि खां कयूं पिया त शामन साहब सिंधी में मां सवाल कंदुसि, तव्हां यकीननि सम्झंदा। ऐं मुंहिंजो ख़्यालु आहे त मादरी ॿोलियुनि जे हवाले सां तव्हां पंहिंजी ॿोली में बि उनजो इज़हार करे सघो था थोरो थोरो, जीअं ख़बर पए त मादरी ॿोली असांजी छा आहे। हिन वक़्तु असीं जॾहिं हिन मुल्क में मौजूदु आहियूं, ॿोलियूं हिकिड़े अनेक चैलेंजिस में फाथल आहिनि, पर जेको पाकिस्तान जी जेकी ही मुमलकत आहे उन में इन ॿोलियुनि खे रियासती दबाव जो जेको नतीजो आहे उहे कहिड़ा कहिड़ा मसइला साम्हूं आणे थो। ये जो ज़बानें हैं, पहला तमाशा तो ये हुआ कि हम इन ज़बानों का नाम ही ठीक से नहीं कहा गया। बहुत अरसा तक हम लड़ते रहे। मसलन इलाकाई ज़बानें बोलना ये इंतहाई ज़लालत वाली बात थी, गलाजत वाली बात थी। 3 ममालिक में बोली जाने वाली ज़बान को इलाकाई ज़बान कहना, तो वो बहुत अरसा तक वो चलता रहा। फिर उसके बाद फिर उन्होंने पाकिस्तानी ज़बानें कहना शुरू कर दिया, जो फिर इनकम्प्लीट था। अब मादरी ज़बानें बोलते हैं। मेरा ख़्याल ये है कि इतना सेंसिटिव मामला है, इस पर मुल्क टूटा है इसी लिसानी मामले पे, और अब तो अकल आना चाहिए। मेरा मतलब है, मैं जोग्राफिकली टूटा तो टूटा, इंसान कितने मर गए इसी मसले पे। तो अब तो इंसान बनना चाहिए हमें, अब तो ख्याल रखना चाहिए। तो मेरी नज़र में मादरी ज़बान ख़ुद इनकम्प्लीट है। ये नाम, ये पाकिस्तान की मादरी कौमी ज़बानें हैं। कौमी ज़बान जब आप बोलेंगे तो सिर्फ ये नहीं कि बड़ी ज़बानों की मैं बात कर रहा हूँ, जो 64, 65, 70 जितनी भी ज़बानें हैं, 2 से ज़्यादा आदमी जिस ज़बान में बात करें वो उस मुल्क की कौमी ज़बान है। और जब हम कौमी ज़बान बोलते हैं तो फिर उसका रखवाला, उसका हिफाजत करने वाला, उसको तरक्की देने वाला, उसको इर्तिका बख्शने वाला एक ही कुव्वत होती है, वो है रियासत। आप रियासत को हटा करके कोई भी समाजी मामले को छेड़ ही नहीं सकते हैं। दूसरा गज़ब ये है कि रियासत कौन सी, 18वीं तरमीम के बाद अब जान छोड़ दें हम मरकज़ का, अपने सूबे को पकड़ें कि 18वीं तरमीम के बाद ये सारा मामला इनके अख्तियार में आए। अच्छा वो ठीक है, बहाना है जी, अख्तियार नहीं है, फ़ौजियों के पास है, फ़लाना, जो भी आप बोलें आपकी मर्ज़ी। लेकिन मेरा तो आदमी वही है जिसका कान पकड़ा जा सकता है, जिसका गिरेबान पकड़ा जा सकता है, जिसको जवाबदेह बनाया जा सकता है। और अगर वो बोले कि मेरे पास कुव्वत नहीं है तो पीछे हट जाओ, ये बात मुतालबा किया जा सकता है। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि मरकज़ से लेकर के सूबे तक ज़बानों के साथ ऐसी दुश्मनी की गई है। वो जिस तरह आप लोग बोलते हैं ना, फ़कीर और कुत्ते की लड़ाई होती है, फ़लाने की। मैं हैरान होता हूँ कि इन ज़बानों के साथ ऐसी क्या तलखी है हुक्मरान तबकात की, जो दोस्ती में तब्दील ही नहीं होता। मसलन अभी बाकियों का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि बहुत मुख्तलिफ हैं, हमारी ज़बानों की तरक्की के लेवल मुख्तलिफ हैं। वो 15-20 साल पहले मैं जोयो साहब से, इब्राहिम जोयो साहब से मिलने गया तो उन्होंने ऐसे सवाल पूछा कि औसतन साल में बलोची की कितनी किताबें छपती। तो मैंने, बहुत मोहतात बुज़ुर्ग आदमी था, दोस्त था, हम सीनियर था, कामरेड था, तो मैंने कहा जी 40 से 50 किताबें, इन 15-20 साल पहले। तो वो हैरानगी में उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि उनकी क्वालिटी क्या है, मगर सिंधी में औसतन दिन की एक किताब औसतन छपती है। ये 15-20 साल पहले उन्होंने बात की। तो लेवल हम लोगों का बहुत ही मुख्तलिफ है। मगर प्रॉब्लम एक और है कि वो जो रीडर है और रियासत है, ये दोनों फिर एक और मामला बनाते हैं। बलोच मुआशरा, मेरा ख्याल ये है कि 2 चीज़ों के लिए भूखा है, प्यासा है, आशिक है। उन 2 चीज़ों में एक ख़बरें हैं, इतलाआत हैं। रेट क्या है मवेशी का, क्या रेट है गंदम का, सरदार क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रहा है। हर कौम भूखी होती है ख़बरों की, बलोच तो मर जाता है ख़बर के लिए।
दूसरा, बलोच परसेंटेज के हिसाब से, मैं आबादी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 1 ही करोड़ है, परसेंटेज के लिहाज से शायद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रीडर की परसेंटेज वो बलोच बनाता है, बहुत पढ़ता है, जो चीज़ मिले वो उसको पढ़ता है। जो नया चैलेंज हमारे यहाँ आ गया वो ये है कि जब देखा हुक्मरान तबकात ने कि ये इतना पढ़ने वाला है, इसको रोका नहीं जा सकता। मसलन उसने हम लोगों क्या किताब सोबो साहब पर किताब लिखी, शाह लतीफ़ पर किताब, शाह लतीफ़ पर किताब पर पाबंदी आप तसव्वुर कर सकते हो। तुरबत में छापा मारा हमारी किताब में, और दोस्तों की भी, मेरी भी उठा करके ले गए। अच्छा चलो वो तो ठीक। अब जब उन्होंने एक और देखा कि इसके बावजूद बलोच बच्चा, बलोच नौजवान पढ़ता है, रोकने का क्या तरीका किया जाए, उन्होंने कहा फेंक दो मार्केट में, ऐसे सब स्टैंडर्ड चीज़ें भेज दो, ऐसा फेंक दो कि गंद मंद सब छाप दो और भेज दो, ताकि उसको चॉइस करने में, नौजवान आदमी कैसे चॉइस करेगा अगर आपको उसको गाइड नहीं करेंगे। तो एक हज़ारों की तादाद में किताबें फेंक दी जा रही हैं हमारे बुक्स। सॉरी, वो कौन सी ज़बान में किताबें फेंकी जा रही हैं? दोनों तरफ से जी, इंग्लिश से लेकर के बलोची तक। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो विरसा है बलोच का, वो 2-4 चीज़ें उसके साथ कॉमन है, मार दो, गोली मार दो, टुकड़े टुकड़े करे, वो तीनों चीज़ें रह जाती हैं। साम्राज्य दुश्मन हम हैं ही हैं, आप इसको एस्टेब्लिश दुश्मन हम हैं ही हैं, मेरा मतलब ये एक, और हम तरक्की पसंद उसको बोलें, आप नेशनलिज्म बोलें, कम्युनिज्म बोलें, उस तरफ, ये 3 चीज़ें उसकी खासियत। यानी कि मरे हुए मौजू आपके पास फेंके जा रहे हैं। ऐसे मरे हुए, या यूरोप में मर गया एग्जिस्टेंशियलिज्म से लेकर के, वजूदियत से लेकर के, पोस्ट मॉडर्न से लेकर। आपसे बात जारी रखेगी मूंसां गॾु सादिया शकील साहिबा, सराइकी ॿोली जी इंतहाई सेबती लेखिका। तव्हां जो सराइकी आप समझ रही हैं, या उर्दू में बात करूँ आपसे? जो इस वक्त सराइकी ज़बान है वो जुड़ी हुई है पंजाबी ज़बान से और सिंधी ज़बान से, तो उसमें क्या वो अपनी कोई नई शनाख्त या ख़ुद अपने आप को सप्रेस महसूस कर रही है? उसकी क्या वजूद की हैसियत क्या है अब, जब एक तरफ सिंधी, ज़ाहिर है हम सिंधी कहते हैं कि ये एक सिरे वाली ज़बान है, ये सिंधी का ही डायलेक्ट है, पंजाबी कहते हैं कि ये पंजाबी का डायलेक्ट है, तो इस सूरत में सराइकी क्या है? जी, मैं थोड़ा सा पहले एक शेर कहूँगी, सुनाना चाहूँगी। पुरलुत्फ सराइकी बोली है, जै शाख अदब दी खोली है, हर बोली ई तू घोली है, इहा अम्मा सैण दी बोली है। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਸਰਾਇਕੀ। जी हाँ, बिल्कुल, मैं सराइकी इस गले से गाल करे सा, क्यों जो मेरी अपनी माँ बोली सराइकी बोली है। तोड़ा सवाल बहु ज़बरदस्त है कि एक तां सारे उते ए मुसलत थी गई है गाल जो असां बई ज़बान दा लहजा है, असां लहजा नहीं, असां अपनी अंज शनाख्त रखेंदे हैं शुरू दे। मैं तकूँ रसावा जो बड़े सगीर सब तू शुरू इत्थां जेरे सिंधी ज़बान तुसां आखे, ये गल सही है, थोड़ी बहुती वड वडेरे भी आधन कि इत्थां दरावड़ कौम आए हन, ते उनके बाद द गनान ऑफ इस्माइली पीरें दा जेरा उहे वल इत्थां बोलियां भेज भाषा ते सराइकी कौम इतनी कदीम बोली है कि सारा जरा नूरनामा है सारी शायरी दे विच, उहदे विच शायर आदे जो 500 साल बाद हिजरत बाद रसूल हैं, यानी हजूर दी हिजरत दे 500 साल बाद मैं ये अहद आफरीनिश पेश करे ना पियाँ महमूद गजनवी को ऊँठा दी कुर्बानी की थे, यानी इतनी पुरानी ये ज़बान है, पर इको आख्या वेंदे जो ए पंजाबी दा लहजा है या ए बियां कौमा दा लहजा है, पंजाबी दा लहजा कहनी, ये बहु कदीम ज़बान है, ए सिंध दे विच बोली वञण वाली, क्योंकि ये पहले इं होंदा है कि जेरे सिंध दे रहण वाले आन वो सराइकी अगू वेंदा पिया मुल्तानी, अगू वेंदा पिया उचवी, वल अगू वञो था इकूं दरावड़ी ज़बान, वल अगू वञो था इवें पोटोहारी ज़बान, रियासती ज़बान, त ज़बान हिक है, बस ना उंदे बदलींदे रह गए इलाका वाइज, जिवें इलाके दे हिसाब नाल।
जे तक सिंधु दरिया वांदे उन्हीं माणते वसण वाले सराइकी बोलण वाले वो सारे सराइकी आन इकू कुछ लोग आदन जो 1962 चिकू सुमरा पब्लिक स्कूल चींदा ना दिता गया जबकि 1904 दे विच भी सिंध दे कंध कोट ते कश्मीर सराइकी ना इस्तेमाल थींदा पिया इकू जेरे चैलेंजेस दरपेश हैं जिवें तुसा सारे गाल करेंदे पे वे सब कने वडा ता इहो के कोई भी ई गाल को मनण को तैयार नहीं थींदा के ए एक अपनी अंज शनाख्त रखेंदी है कहीं दा लहजा कहनी दूजा मादरी ज़बान दे विच तालीम कहनी दी वेंदी क्योंकि मादरी ज़बान दुनिया दे विच 6000 ज़बानां बोलियां वेंदियां उंदे च कई ज़बानां को ही वक्त मरण दा मर वञण दा ख़तरात उन को दरपेश हैं क्यों जो सरमायादारा ने दुनिया को ग्लोबलाइजेशन कराने किते एक वस्ती बढ़ाई है और उन वस्ती के तहत जरा ज़बाना उन राइज किते गए क्योंकि हुण वो एक राबते की ज़बान बड़ी है और सिंध हिंदुस्तान दे विच हिंदी ज़बान अके सन और वो पाकिस्तान दे विच सराइकी ज़बान अके सन उन ज़बान को एक राबते की ज़बान थी दूजी रोज़गार की ज़बान थी क्योंकि रोज़गार की खातिर वो अपने बालें को सीखे सन वो आप सीखसन सीखते सीखते वो घरें तक पुजिए घरें दे पिछू हल तलू अपनी बोली जरिए वो मरण पै वेंदी है वो अपनी बोली नहीं रही हूँ। ठीक राणा साहब आप जो हैं सराइकी उर्दू सिंधी पंजाबी इसमें आपका काम भी है और कालम भी लिखते हैं और उसके अलावा आप घूमते भी हैं इन इलाकों में और उस ज़बान के जो अल्फाज हैं वो अपनी तहरीरों में भी लाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि ये जितनी जो इन्होंने अच्छा शाबान साहब ने टर्म इस्तेमाल किया कि मादरी कौमी ज़बानें हैं हमारी कौमों की जो ज़बानें हैं उनमें जो एक जैसी चीज़ें हैं वो कितनी हैं और आप क्या समझते हैं कि जो सराइकी है क्योंकि आप इस खिते से हैं कि उसको जो सादिया ने भी फरमाया कि ये जो ओवरलैपिंग है पंजाबी या सिंधी के हवाले से आप उसको किस नज़र से देखते हैं क्योंकि सिंधी तो ये मानते हैं कि ये सिरे वाली ज़बान है। फैज़ साहब का एक शेर है ये हमी थे जिनके लिबास पर सरे रूह स्याही लिखी गई। बात यह है कि मेरा ख़्याल ये है कि हम जिस अहद में ज़िंदा हैं ये लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज़म की एज नहीं है। इट इज़ लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज़म का ज़माना इट इज़ ऑल ओवर। ये एक ऐसा ज़माना है जिसमें दुनिया में कोई 7000 के करीब या 6700 के करीब ज़ुबानें बोली जाती हैं। उनसे जो इनकम जनरेट होती है या उन मतलब एज एन इकोनॉमिक यूनिट ज़ुबान कैसे इस्तेमाल होती है वो तकरीबन $84 ट्रिलियन के लगभग है और उसमें 34% हिस्सा अंग्रेज़ी का है और दुनिया की सिर्फ 15 ज़ुबानें ऐसी हैं जो 90% ऑफ द इनकम जनरेटेड बाय दीज लैंग्वेजेस सिर्फ 15 ज़ुबानों को जाती है। 6000 या 7000 के दरमियान जो ज़ुबानें ज़िंदा रह गई। शाह मोहम्मद मरी साहब एक हमारे ज़हनी और रूहानी लीडर भी हैं। उन्होंने एक बात की कि 2 से ज़्यादा लोग जो ज़ुबान बोलते हैं वो ज़ुबान है और बहुत सारी ज़ुबानें ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं ना। अब हम एक मल्टी पाकिस्तान या इंडस वैली जिसको हम कहते हैं ये एक मल्टी लिंगुअल समाज है। इसमें मैं खुदा से अरबी में बात करता हूँ, हुक्मरान से अंग्रेज़ी बोलता हूँ और काले हुक्मरान से उर्दू बोलता हूँ और अपनी अम्मा और महबूबा से मैं अपनी मादरी कौमी ज़ुबान में बात करता हूँ। अच्छा हमारे अंदर ये वाला जो एनलाइटन्ड एक एटीट्यूड है अबाउट लैंग्वेजेस ये क्यों नहीं आ सका? उसकी वजह स्ट्रक्चरल इंपीरियलिज्म है।
लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म का बैकग्राउंड है। हम किसी दूसरे की ज़ुबान को, भाई सराइकी हूँ मैं अपनी ज़ुबान को जो भी नाम दूँ ये मेरा हक है। आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि ये आपकी ज़ुबान ऐसी है या वैसी है? ये बात तय है कि सिंधी, सराइकी और पंजाबी सिस्टर लैंग्वेजेस हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और आपने फरमाया कि कॉमन वर्ड्स हैं बहुत सारे इन ज़ुबानों में, बलोची में भी मिल जाएंगे, पश्तो में भी मिल जाएंगे। एक डॉक्टर मेहर अब्दुल हक थे हमारे बुज़ुर्ग, उन्होंने एक किताब लिखी उर्दू का मुल्तानी ज़ुबान से ताल्लुक़। तो उन्होंने ये साबित किया कि कितने अल्फाज हमारी ज़ुबान के हैं जो उर्दू में गए। और अमीर खुसरो जब मुल्तान में आए तो उन्होंने अपने एक शेर में, वो शेर तो मुझे याद नहीं है, जुल का लफ्ज़ यूज़ किया। जुल का मतलब है जो सिंधी में हम कहते हैं हलूं, हलूं सही हलूं, पंजाबी में कहते हैं चलूं, सराइकी में हम कहते हैं जुल। अच्छा, ख्वाजा फरीद का एक शेर है कि मैं इस पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ, फिर दूसरे दोस्तों ने भी बात करनी है। वो ये है कि जिथा दर्द मंदान दे ढेरे उथा किरड़ कंडा बोई ढेर। अब मुझे कोई दोस्त जो है ना वो बता दे, या मुश्किल होगा उनके लिए कि बोई क्या होती है, बिकॉज ये लिंग्विस्टिक जो डेलिकेसीज हैं या जो फ्लोरा और फाना के लिए अल्फाज हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, वो डिफरेंट हैं। और वो हर कल्चर के, हर ज़ुबान के अपने अपने हैं। वो मेरा ख्याल है उसने कहा था मार्क्वेस ने कि ये दुनिया 1000 रंगों का बाग है, इसमें बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं। आप इसको एक रंगा बाग क्यों बनाना चाहते हैं कि सारे लोग एक रंग का फूल अगर आप देखेंगे तो उससे क्या तासुर मिलेगा? खुदा ने इस कायनात को इस तरह से बनाया है कि ये रंगारंग कायनात है। हाँ, इंसान के तौर पर हम सब एक हैं। मौलाना रूम ने कहा, वो क्या अच्छा शेर ऐसे मेरे जहन में आ गया, उसने कहा चूंकि बेरंगी असीरे रंग शुद्ध, चूंकि बेरंगी असीरे रंग शुद्ध, मूसा बा मूसा दर जंग शुद्ध। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ अभी मौजूद हैं पंजाब से पंजाबी ज़बान के बहुत ही अच्छे शायर, और मुझे ये बात करते हुए खुशी होती है कि पंजाबी ज़बान के शायर, क्योंकि अक्सर हुआ ये है कि पंजाब में जितने बड़े शायर हैं वो उर्दू ज़बान के हैं। और वो पंजाबी ज़बान को, मेरा सवाल आपसे है शायर साहब कि पंजाब में जितना बड़ा अदब है, जितनी बड़ी आबादी है, और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन की जो डेटाज बताती हैं पंजाबी बोलने वाले सबसे ज़्यादा हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ जो लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, जो कल्चर जो वहाँ मौजूद है, वो हम देखते हैं कि एक मौसीकी थी जब नूरजहां ने पंजाबी गाने गाए और रेशमा ने गाए, और फिर वो मौला जट और नूरी नत थे, उन्होंने पंजाबी को बचाया, बाकी पंजाबी ने उसको तहस नहस करके रख दिया है पंजाबी ज़बान को। आप इससे कितना मुतफिक है? हर बंदे दा हक है अपनी बोली दे नाल प्यार करना, अपनी बोली दी सांभ संभाल करना, अपनी बोली दा दे विच इज़हार करना। पंजाबी नाल काफ़ी वड्डे हत्थ होए ने। जिहड़ा तुहाडा सवाल है ना कि हुण पंजाबियां ने की कीता या पंजाबी नाल की होया, यह भी है बिल्कुल है। और ये कदों तो होया? जिसले कहते हैं अंग्रेज़ दे आउण तो पहले लैटनर दी किताब एक इंडिजीनस एजुकेशन सिस्टम जिहड़ा 1846 तो 1884 तक लैटनर दी एडी मोटी किताब है, जिहदे विच पूरे पंजाब दा ईवन एस वैली दा डाटा है। किन्ने स्कूल ने, किन्ने स्कूलों च किहड़े टीचर ने, और की टैक्सट पढ़ाया जाता है, उहदा सारा, और कित्थों फंड आते हैं। वो एडी मोटी किताब है जिहड़ी 1884 तक। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਨਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ 70 to 80% ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ 7 to 8% ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜੇ ਤੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਧੀ ਦਾ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਿੰਧੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ कि मैं पहले इधर इस संगत के नाल मुहब्बत का सांझ का इजहार करा
ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੰਮੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1860 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ 76 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਬਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਭੁਗਤ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁਗਤ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਓ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਾਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਹੈ, ਉਪਿੰਦਰ ਨਾਥ ਅਸ਼ਕ ਹੈ, ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਨੇ, ਨੂਨ ਮੀਮ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ, ਮੀਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ 90% ਉਰਦੂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਵੀ ਗਏ। नहीं मेरा सवाल है कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ज़बान है, ਜਿਹੜੀ रियासत हम जिसको हम कहते हैं, वो रियासत को हम डिपिक्ट करते हैं कि वो भी पंजाब है। हाँ। वो जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी पंजाब है, वो इस्टेब्लिशमेंट भी ज़्यादातर पंजाबी हैं। फिर एक केड़ी चीज़ है जी पंजाबी को ढा देते? ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮੁਸੱਦੀ ਆਇਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। 70 ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ 15 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਸਕੀ, ਇੱਧਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੰਧੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੈ, ਪਖਤੂਨ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਹਿਸਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੌਮੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਂ ਸੋਚ ਜਾਂ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦਾ, ਸਰਾਇਕੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਬਲੋਚਾਂ ਦਾ, ਪਖਤੂਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸ਼ਿਸਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਭੈੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਟੁਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਛਪਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਅਯਾਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸੁਬੋ ਗਿਆਨ ਚੰਦਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ, ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਣੀ ਕਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹ 5 ਦਰਿਆ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਣੀ ਕਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਦੀ ਲੋ। ठीक। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣਤਾ ਹੈ। ਕਣੀ ਕਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਦੀ ਲੋ, ਆਖੇ ਸ਼ਾਹ ਲਤੀਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਕ ਰਹੀਏ ਹੋ। वाह। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਾਦੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੈਲੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੋਇਨਜਦਾੜੋ ਜਾਂ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਡਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿੱਸੇ, ਸਾਡੇ ਵਡਕੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਲੋਚਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ठीक है। ਉੱਥੇ ਅਨਵਰ ਅਜ਼ੀ ਚਾਂਡੀ ਹੋਰੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਹਰ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੰਧ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖਿੜ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ
ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲੋ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੂਸਰੇ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ FIR ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ID ਕਾਰਡ ਵੀ ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ FIR एक ही जगह जाती है, तो हम आगे बात सरकार की बढ़ाते तरफ साडा जी, कहना भी नहीं है। जमील खान साहब दूर से बहुत आए हैं, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। जमील खान साहब, ये जो हम ज़बानों की, मादरी ज़बानों की बात कर रहे हैं, एक पूरी इंडस वैली की ये ज़बानें हैं जिससे हम ताल्लुक़ रखते हैं, आप क्या समझते हैं कि जो ये इंडस वैली की ज़बानें हैं वो वहाँ से उसको हम इंडस वैली काउंट करते हैं, इसका आपस में जो हमआहंगी है वो आप समझते हैं कि जुड़ी हुई है या एक दूसरे से हम अलग हैं ज़बानों के बुनियाद पर? मेरा एक थीसिस है, मैं चाहूँगा कि उसके कुछ इक़्तिबासात आपके सामने रखूँ। उसका उन्वान है ज़बानों की मौत, ज़मानों की मौत। अब आप इस जुमले पे गौर कीजिए कि ज़बान जो है वो महज राब्ते का ज़रिया नहीं है, ये इसके अंदर तारीख़, सकाफ़त, पूरी समझें कि कौमी तारीख़ उसमें छुपी होती है। बहुत सी ज़बानें कहानियों, गीतों और तारीख़ी रवायात से भरपूर सकाफ़त के ख़जानों से मालामाल हैं। अगर ये ज़बानें माजी की इन गुमगश्ता ज़बानों की तरह ख़त्म हो गईं तो उनका अनमोल ख़जाना भी मादूम हो जाएगा। ज़बानें ही सकाफ़त को पेश करती हैं। ज़बानों के बोलने वाले अपनी खुशी, गमी और दूसरी कैफियत का इजहार उन्हीं ज़बानों के ज़रिए करते हैं। यही वजह है कि किसी ख़ास सकाफ़ती रंग या ख़याल को दूसरी ज़बान में उसी कैफियत के साथ तर्जुमा करके बयान नहीं किया जा सकता। बहुत सी ज़बानें जो मादूमियत के ख़तरे से दो चार हैं, कहानियों, गीतों, तारीख़ी रवायात से भरपूर सकाफ़त के ख़जानों से मालामाल हैं, लेकिन उनका अगली नस्ल तक मुंतकिल होना दुश्वार हो चुका है, इसलिए कि उनके पास तहरीरी सूरत में कुछ नहीं है। अच्छा, जो आपने बात की ये जो इंडस सिविलाइजेशन के हवाले से, मेरा इस पे मेरे के रिसर्च ये भी है कि इंडस सिविलाइजेशन की तमाम ज़बानें सिस्टर लैंग्वेजेस हैं। यहाँ तक कि मराठी, गुजराती, राजस्थानी, हरियाणवी, भोजपुरी, असल में ज़बान जो है वो ग्रामर होती है, अल्फाज का मजमुआ ज़बान नहीं होती। ज़बान ग्रामर है। आप सिंधी की ग्रामर ले लें, मराठी की ग्रामर ले लें, राजस्थानी की ग्रामर ले लें, गुजराती की ग्रामर ले लें, पंजाबी, हरियाणवी, कश्मीरी, यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश की जो लैंग्वेज है, वहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती है, वो उन सबकी ग्रामर एक ही है और ये कदीम लैंग्वेजेस से जुड़ी हुई है। अच्छा, पिछले साल भी मैंने ज़िक्र किया था, आज अमर फैयाज़ साहब मौजूद नहीं हैं, वो इस हवाले से काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें डिस्प्ले करके भी दिखाई हैं। वो उनका काम जब सामने आएगा तो बहुत सारे जो उक़दे हैं वो खुलेंगे कि वो सारे ज़बानें इसी तहज़ीब से निकली हैं जो 25,000 साल पुरानी है। ये आज मैं बहुत सारे पंजाबियों से मिलता हूँ तो उनको शक होता है कि शायद पंजाबी जो है वो उर्दू के बाद आई है। क्या ख्याल है, मैं सही कह रहा हूँ ना? मुझसे तो इस तरह के तासुरात मिले हैं मुझे। शक तक ठीक है, यकीन वाली बात नहीं है। नहीं, बहुत सारे लोग इस हवाले से यकीन भी रखते हैं। उनके जहन में यही है कि पंजाबी का तो कोई रस्मुल ख़त ही नहीं है, जबकि ये सारी ज़बानों का रस्मुल ख़त देवनागरी है। हत्ता कि अरब जब ईरान में आए तो उन्होंने भी जबरन वहाँ का रस्मुल ख़त जो पहलवी था उसको ज़बरदस्ती तब्दील करके अरबी मुसल्लत कराया।
हाँ पहलवी रस्मुल ख़त और देवनागरी रस्मुल ख़त में काफ़ी हद तक मुशाबिहत है, वो हेलोग्राफिक रस्मुल ख़त हैं। तो ये सिंध पंजाब में भी नस्ख जी राज होगा ना। मेरा जो थीसिस है उस वो एक किताब का हिस्सा भी है, उसमें मैंने ये साबित किया है कि उर्दू कोई लैंग्वेज नहीं है, वो एक महज रस्मुल ख़त है जो अरबी का है, और असल जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, और ये निकली है सिंधी ज़बान से। सिंधी ज़बान इतनी कदीम है कि शायद 7-8 हज़ार साल पुरानी जो लैंग्वेजेस अभी मोहनजोदड़ो की पढ़ी नहीं गई हैं, अगर जब उसको इस तनाज़र से देखा जाएगा कि ये जो हमारे लहजे या हमारी ग्रामर है, ये उस पर जब मंतबक की जाएगी, उस पर अप्लाई की जाएगी, तो फिर हमें उनसे पता चलेगा, हम पढ़ सकेंगे। और इस पे काम हो रहा है यहाँ आपके साथ ही सिंधी लैंग्वेज सोसाइटी जो है वो काम कर रही है। अभी आपके साथ है वो, बिल्कुल। जी जी जी। तो अभी मैं जमील ख़ान साहब ने सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी की बात की, तो असां मौजूद आहिनि सिंधी ॿोली अथॉरिटी जा चेयरमैन इसाक़ समेजो साहब, जेके सिंधी ॿोली जा ख़ूबसूरत शाइर, नक़ाद ऐं लेखक आहिनि। इसाक़ साहब, तव्हां सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी में अचण खां पोइ हिकिड़ी शुरू कई आहे जागरता मुहिम सिंधी ॿोली बचाइण जे हवाले सां, जॾहिं ते ॿिया जेके सूबा आहिनि उहे इन ॻाल्हि खे मञीनि पिया त सिंधी ॿोली हिन वक़्तु वधीक सिक्योर आहे। पर ज़ाहिर आहे हीअ त ॿाहिरि जो ख़्यालु आहे, पर पाण अंदरि वेठा आहियूं त पाण खे ख़बर आहे त अंदरां आहिनि के कहिड़ियूं चैलेंजिस आहिनि, कहिड़ा ख़तरा आहिनि। छो त जेतिरी वधीक उभार में हूंदी आहे उहा वधीक नज़र में बि हूंदी आहे, ऐं वधीक ख़तरा बि हूंदा आहिनि, ऐं वधीक चंबा उन ते ई खयां वेंदा आहिनि। तव्हां जेकी शुरू कई आहे जागरता मुहिम, छा इन सां को फ़ाइदो थियो आहे त तव्हां सिर्फ़ु वञी होका ॾियो ऐं उन सां माण्हू तव्हांजी ॻाल्हि सम्झी वेंदा त ठीकु आहे, बसि हाणे होको मिली वियो त हाणे असां सिंधी ॿोली लिखणु शुरू करे ॾींदासीं? छा ही उहो सही प्रॉपर तरीक़ो आहे लैंग्वेज अथॉरिटी जो त उहा करे, या तव्हां सम्झो था त हीअ जेके उहे चैलेंजिस आहिनि ॿोली खे, हिकु हीअ ऐं ॿियो तव्हांजो ॿियो कहिड़ो कमु आहे जंहिंसां हीअ तव्हां चैलेंजिस जी जेकी ॻाल्हि आहे, जेके सभु ॼाणीनि था, मां उहे हरूभरू वर्जाउ थींदो, उन्हनि चैलेंजिस खे ही एड्रेस करे सघंदी तव्हां वारी सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी जी मुहिम? पहिरीं त इजाज़त ॾियो त मां इन सवाल जो जवाबु ॾियण खां पहिरीं थोरी हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि करियां, जेका गुफ़्तगू थी आहे उन सां वाबिस्ता। मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त पाकिस्तान में जेके रिपोर्ट थियल ॿोलियूं आहिनि उहे 74 आहिनि, पर जेके 4 ॿोलियूं हिन रियासत शौरी तरह प्रमोट कयूं आहिनि या जिन खे हुन तमामु वॾी हैसियत ऐं मञता ॾिनी आहे, उहे 4 ई लोकल न आहिनि, असलोकियूं न आहिनि, मक़ामी न आहिनि। मिसाल, अरबी हिन मुल्क जी मज़हबी ॿोली आहे, ॿाहिरां आई, बल्कि हमले आवरनि सां आई। क़ौमी तरानो फ़ारसीअ में आहे, उहो हमले आवरनि जी ॿोली हुई। जेका अंग्रेज़ी आहे, सरकारी ऐं दफ़्तरी ॿोली तौरु हिते राइज आहे, उहा हमले आवर खणी आया। आख़िरी जेका उर्दू आहे, हमले आवरनि त न आंदी, पर बहरहाल लोकल न हुई, 47 खां पोइ आई, हाणे बहरहाल हुनखे लोकल तौरु तस्लीम करे सघिजे थो। तंहिं करे पहिरियों मसइलो रवैये जो आहे। पहिरें ॾींहं खां वठी हिन रियासत जूं पॉलिसियूं ऐं थुले लेखे असांजा जेके पॉलिसी साज़ इदारा आहिनि, उन्हनि मक़ामी ऐं असलोकिन ॿोलियुनि खे उहो मान, उहा मञता, उहा क़बूलियत ई न बख़्शी आहे जो उहे तरक़ी करे सघनि। सवे राणा साहब ॻाल्हि कई वर्सटलिटी जी। वर्सटलिटी त हिकिड़ी ख़ुदा जी नेमत आहे, वर्सटलिटी खे त सॼी दुनिया में प्रमोट कयो वेंदो आहे, उनखे फ़ख़्र सां ॿुधायो वेंदो आहे। असां वटि पहिरें ॾींहं खां वठी हिकु ख़ुदा, हिकु रसूल, हिकु क़ुरान, पोइ हिकु मुल्क, पोइ एसि ताईं त ठीकु हो, पर पोइ चयो वियो त क़ौम बि हिकु आहियूं, ॿोली बि हिकिड़ी आहे, सकाफ़त बि हिकिड़ी आहे, जेको वॾो ब्लेंडर हो। पहिरियुनि ॻाल्हियुनि ते इतफ़ाक़ करे सघिजे थो, पर पोयूं जेके 3 ॻाल्हियूं आहिनि त न को असीं हिकु क़ौम आहियूं, न को असांजी का हिकिड़ी ॿोली आहे, ऐं न ई असांजी हिकु सकाफ़त आहे। असां घण रंगो मुल्क आहियूं, घण सकाफ़ती मुल्क आहियूं, घण ॿोलियाई मुल्क आहियूं। इन क़बूलियत खां सवाइ हिन मुल्क में मादरी चऊं, क़ौमी चऊं, हालांकि मूंखे थोरो इख़्तिलाफ़ आहे शाह मोहम्मद मरी साहब जी ॻाल्हि सां, त ॿ माण्हू जेकॾहिं ॿोली ॻाल्हाइनि था त उनखे क़ौमी ॿोली न चवणु खपे, छाकाणि त क़ौमी ॿोली जे बारे में हिकिड़ो सॼी दुनिया में तय थियल हिकिड़ा आहिनि उनजा पैरामीटर्स। पर जेकॾहिं असीं उन्हनि खे भला क़ौमी ॿोली में शामिलु कयूं त उन्हनि जे बारे में जेको हिकिड़ो रिस्पेक्ट वारो, हिकिड़ो क़बूलियत वारो जेको आहे रियासती रवैयो, उहो किथे मौजूदु न आहे।
नतीजे में असां हिक ॿोलीअ जी साम्राज्यत मढ़ण जी कोशिशि कई आहे। तोड़े जो प्रोमोट मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि खे करे रहिया आहियूं। पहिरें ॾींहं खां वठी सरकारी ॿोली अंग्रेज़ी थी वई, उर्दूअ खे अॼु ताईं सरकारी ॿोली तौरु लागू न कयो, पर क़ौमी ॿोली उहा हिकिड़ी आहे। जेकॾहिं ईअं ई आहे, तव्हां ख़ुदि उर्दूअ खे उन क़ाबिल न पिया बणाए सघो, त पोइ बलोचीअ खे, सिंधीअ खे, पश्तो खे, ब्रावीअ खे, सराइकीअ खे उहा साॻी शनाख़्त ऐं क़ौमी ॿोली जी क़बूलियत ॾियण सां हिन रियासत खे कहिड़ो ख़तरो थी सघे थो। तंहिं करे मां सम्झंदो पहिरियों त असांजो इहो मुतालबो हुजणु खपे सभिनी जो त हितां जूं जेके बि असलोकियूं ॿोलियूं आहिनि उन्हनि खे उहो बराबरी जे बुनियाद ते साॻी रिस्पेक्ट, उनजी जेका शनाख़्त जी क़बूलियत आहे उहा मिलणु घुरिजे। पोइ जेको ॿियो मामिलो आहे उहो इहो आहे त ॿोली जेका आहे उहा का राब्ते जो ज़रियो न आहे सिखणी। इहो तसवुरु कॾो को पुराणो थी चुको आहे। ॿोली बुनियादी तौर ते हेरिटेज आहे। जेके हेरिटेज या विरसे जा ॿ वॾा फॉर्म आहिनि, टेंजिबल ऐं इंटेंजिबल। त जेतिरो बि इंटेंजिबल जेको विरसो आहे उहो सॼे जो सॼो ॿोलीअ में आहे, न त 90% त पक ॿोली में आहे। तव्हांजे वॾनि ऐं पुरखनि जा जेके आहिनि, जेका ॼाण आहे, उन्हनि जो जेको मुशाहिदो आहे, तजुर्बो आहे, उनजी जेका इल्मियत आहे, उन्हनि जो जेको वियन आहे, उन्हनि जी जेका ॾाहप आहे, उन्हनि जी जेका तारीख़ आहे, उन्हनि जा जेके रस्मूं आहिनि, उन्हनि जा जेके मज़हबी अक़ीदा आहिनि, उहे सभु ॿोली जे अंदरि पिया आहिनि। तव्हां जॾहिं कंहिं बि फ़र्द खां या कंहिं क़ौम खां या कंहिं कम्यूनिटी खां ॿोली खसियो था, त तव्हां दरअसल हुनजे जड़ुनि सां पाड़ूं कटियो था। जॾहिं तव्हां हुनजो पाड़ूं कटींदो त हू ख़िला में लटकी वेंदो। पहिरें ॾींहं खां वठी ईअं थियो, जॾहिं जना साहब 21 मार्च 1948 ते बांग्लादेश में वञी ढाका में इहा तकरीर कई त हिन मुल्क जी फ़क़ति हिकिड़ी ॿोली, क़ौमी ॿोली थींदी उर्दू। उन ॾींहं खां असां सभिनी जो ज़वालु शुरू थियो। मां सम्झां थो इहा उहा ख़ासि रविशी जंहिं इन ॻाल्हि जो बुनियादु विधो त जेके मक़ामी ऐं असलोकियूं ॿोलियूं आहिनि, हितां जे रवासियुनि जूं ॿोलियूं आहिनि, उन्हनि खे दीवार सां लॻाए वियो। असांखे हाणे इन ॻाल्हि खे ॾिसणो पवंदो, इन खे न सिर्फ़ु जाचणो पवंदो, पंहिंजे पॉलिसियुनि ऐं रवैयनि में बदिलाउ आणणो पवंदो त जीअं असलोकियुनि ॿोलियुनि जी जेका रिस्पेक्ट आहे, उन्हनि जी जेका हैसियत आहे, छाकाणि त उहे हिन ख़िते में, हिन ज़मीन ते के अॼु पैदा न आहिनि थियूं। उन्हनि जी उमिरि का 100 साल 300 साल न आहे। जेकॾहिं थोरो बि असां अरसो मुक़ररु कयूं, मेहरगढ़ खां वठी हिन ताईं मोहन जे दड़े ताईं, तॾहिं बि त 7-8 हज़ार साल त उन्हनि जी हिकिड़ी तय थियल उमिरि आहे। ऐं इन दर्जे ते यानी हिकिड़े शानदार शहरी ज़िंदगीअ ताईं पहुचण लाइ बि त हुननि खे 5000 साल ॿिया लॻा हूंदा। त जेकॾहिं तव्हां इहो 10,000 साल बि ॿधो त तव्हां 10,000 साल जे हेरिटेज खे दीवार सां लॻाए कीअं था तव्हां 300 साल ऐं 400 साल अॻु जे हेरिटेज खे एॾे वॾे दर्जे ते वठी वञो जो मक़ामी जेको बि आहे कल्चर आहे, हेरिटेज आहे, उहो तबाह थिए। त मां सम्झां थो सिंधीअ सां बि इहो साॻियो मसइलो आहे जेको बाक़ी क़ौमुनि जे ॿोलियुनि सां आहे। जेसिताईं जागरता जी ॻाल्हि आहे त उनजो सबबु इहो आहे त 3 जायूं थियनि थियूं जिते ॿोली जेका आहे उहा वधंदी विझंदी आहे, तरक़ी कंदी आहे, या उहा पंहिंजो जेको स्पेस क्रिएट कंदी आहे, जाइ ठाहींदी आहे। हिकिड़ो कुटुंब या घर, ॿियो बाज़ार, ऐं टियों जेको आहे स्कूल आहे। जेकॾहिं इन्हनि 3 जायुनि ते ॾिसूं था त वॾी हिकिड़ी रिथाबंदी तहत हिकिड़ी जंहिं सतह जी धारनि ॿोलियुनि जी प्रमोशन कई वई आहे, या उन्हनि खे जंहिं सतह जो हिकिड़ो मयारी बणाए पेश करण जी कोशिशि कई वई आहे, जेको असलो कोई मक़ामी माण्हू उहो ख़ुदि अहसास कमतरी में मुबतला थी वियो आहे। तोड़े जो हुनखे ख़बर आहे त हू इन्हनि ॿोलियुनि खां वधीक क़दीम हेरिटेज रखंदड़ आहे, हुन वटि तमामु वॾो विरसो मौजूदु आहे, पर उन तशहीर, उन मशहूरीअ, उन्हनि पॉलिसियुनि उनखे सोढ़ो करे छॾियो आहे। सिंधी सां बि इहो मसइलो आहे। तव्हां बाज़ार में वेंदो त तव्हांखे 60-70% जेके आहिनि बोर्ड उहे अंग्रेज़ी में नज़र या उर्दू में नज़र ईंदा। तव्हां ख़ानगी स्कूलनि में वेंदो त उते हालांकि सिंध हुकूमत या सिंध असेंबली कॾो को पास करे चुकी आहे त सिंधी जेका आहे उहा लाज़मन पढ़ाइणी आहे। जेको ख़ानगी स्कूल रजिस्टर्ड थींदो आहे उनजे प्रोफार्मा में लिखियलु सिंध हूंदो आहे। सरकार पाण उन ते अमल न कंदी आहे न। सिंध सरकार जी जेके करस्पॉन्डेंस हूंदी आहे या सिंध सरकार जा केतिरा ई अहिड़ा सिंध असेंबली जो इजलास हूंदो आहे, उहो बि असां सिंधी में वरियल ई ॿुधंदा आहियूं। इन में को शक कोन्हे को त रियासत वांगुरु ख़ुदि असांजी जेका सरकार आहे उन बि पंहिंजी ॿोलीअ खे उहो मान ऐं मञता न आहे ॾिनी। पर मां सम्झां थो इन जे बावजूदि सॼे पाकिस्तान में वाहिद सिंध असेंबली आहे जंहिं 72 जो एक्ट पास कयो, जंहिंमें सिंधी सरकारी ॿोली आहे, जंहिंमें सिंधीअ में तदरीस जेका आहे करणु लाज़मी आहे। गॾोगॾु जेका बि दफ़्तरी लिख पढ़, मिसाल तव्हां मां को बि शहरी चीफ जस्टिस खे सिंधी में ख़त लिखी सघे थो ऐं हुनखे उन ते उनजो नोटिस वठिणो आहे। इहो फ़क़ति सिंध जे अंदरि मौजूदु आहे। त मां सम्झंदो सिंध हुकूमत या सिंध असेंबली प्रोटेक्ट कयो आहे। असांजा रवैया तेज़ी सां असांजी ॿोली खे हिकिड़ी बंदि गलीअ में हाणे बीहारे रहिया आहिनि। असांजी माउ तेज़ी सां पंहिंजे ॿार खां ॿोली खसे रही आहे। असांजी जेका बाज़ार आहे, महफ़िल आहे, कचहरी आहे, ओताक आहे,
उन में असांजी ॿोली सोढ़ी थी रही आहे। तंहिं करे इन ॻाल्हि जी ज़रूरत आहे त असीं माण्हुनि खे इन बाबति सुझाव कयूं त पंहिंजे रवैयनि सां पंहिंजी ॿोली खे जेको नुक़सानु पहुचाए रहिया आहिनि उहो बंदि कनि। ठीकु आहे। इसाक साहब ॻाल्हि कई बाज़ार जी, मरी साहब बाज़ार जी ॻाल्हि थिए थी, ॿोलियूं इकोनॉमिक्स सां जेसिताईं नथियूं जुड़नि तेसिताईं बची नथियूं सघनि। हीअ अॼु जे दौर जी हक़ीक़त आहे। ॿी हक़ीक़त आहे अॼु जे दुनिया जी साइबर स्पेस जी दुनिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी दुनिया, जंहिंमें एल्गोरिथम ऐं पैथॉन जो जेको हिकिड़ो फीचर्स अची विया आहिनि, उहे शयूं अची वियूं न। पोइ असांखे इहे सरकारुनि जी बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं असीं पाण ज़ाती तौर ते जेके तव्हां हिकिड़े दानिश्वरनि जी पूरी कतार वेठी आहे उन्हनि ॿोलियुनि खे संभालण जी, उन्हनि ते ॻाल्हाइण जी, त पोइ तव्हां ही जदीद जेको तव्हां वटि हथियार अची वियो आहे हिकिड़े नंढड़े मोबाइल वसीले, उनखे छो न प्रोवोक कयो था? नौजवान खे छो न था चयो त तव्हां बलोची खे, पंहिंजी सिंधी पंजाबी पछतो खे उन ई पाइथॉन ऐं जेके बि असांजा ई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जा टूल्स आहिनि जेके ॿोली खे बचाए सघण जी हिकिड़ी सलाहियत ऐं सघ रखनि था, उहे छो न इस्तेमालु कराइण लाइ तव्हां माण्हुनि खे प्रोवोक कयो था? जी 3-4 बातें इसमें आती हैं। एक देखिए ये कि ज़बान आपकी कितनी खुली खिड़की रखती है दूसरी अल्फाज को अपने अंदर जज्ब करने की। वो ज़बान मर जाएगी जो दूसरी ज़बानों से, कल्चर से चीज़ें नहीं लेती, वो बदबूदार हो जाएगी, मर जाएगी। इसी तरह ज़बान के लिए ये भी लाजमी है कि वो दूसरी ज़बानों को अपने अल्फाज, अपने मुहावरे, अपनी चीज़ें दे दे। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। और फिर दूसरी बात आपने कहा मार्केट का या बाज़ार का, वो मार्केट और बाज़ार तो कैपिटलिज्म से बंधा हुआ है। जो मुआशरा अभी तक जागीरदारियत में पड़ा हुआ है, जो मुआशरा अभी तक ट्राइबलिज्म में पड़ा हुआ है, जो मुआशरा अभी तक फ़िरका वारियत में फंसा हुआ है, जो मुआशरा बलूचिस्तान का सेटल्ड ही नहीं है, अमन में नहीं है, ख्वाह उसको अफ़गान मुहाजिर मार रहा है या फ़लाना मार रहा है, तो लिखेंगे आप कैसे, आप इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसलिए कि मेरा ईमान है कि ज़बान को न सरकार बनाती है, न ज़बान को दानिश्वर बनाता है। ज़बान को तो माहीगीर बनाता है, किसान बनाता है, चरवाहा बनाता है, वो जो काम करता है वो बनाते हैं। सिर्फ इतना है कि ज़रा सा पॉलिश करना, ज़रा सा डायरेक्शन देना, ज़रा सा नई जो एवेन्यू आप बता रहे हैं, इन चीज़ों को मुतारिफ़ करना, इन चीज़ों को एनकरेज करना, ये बहुत ज़रूरी है कि जो इंटरनेट आ गया है, जो सोशल मीडिया आ गया, अदरवाइज़ भी देखिए तराजम की ज़रूरत है, हम नहीं जा रहे हैं उसकी तरफ। तर्जमे नहीं करेंगे तो हमारी ज़बानें मर जाएंगी। एक ये, इसलिए कि स्पेस टेक्नोलॉजी आ गया, कॉस्मोस आ गया, ऑटोमोबाइल आ गया, क्या क्या चीज़ें आ गई। दूसरी चीज़ ये कि मोटी मोटी किताबें क्यों लिखें? अगर तो आप आवाम के लिए लिख रहे हो तो उसको छोटी छोटी बात, उसको उसके अपने मकसद की बात, चीज़ें बना करके दे दें। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि जितने बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स हैं उनकी चीज़ें तर्जमा नहीं हुई। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पिछले साल बलूची में तर्जमा हुआ। अब इस पर तो आदमी रोए ना। ठीक है, मेरे ख्याल में टाइम कम है। मुख्तसर जो ये सवाल है कि मेरा कि हम जदीद अंदाज की जो लैंग्वेज आ गई है, कंप्यूटर लैंग्वेज, उसमें हम अपनी ज़बान को ढालने के लिए हमारा दानिश्वर क्या कर रहा है? पंजाबी का हो या किसी, आप सराइकी से थोड़ा शुरू करें। अदा, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि अभी गूगल ने भी सराइकी कीबोर्ड दे दिया है, मगर दुख की बात ये है कि जब हमारे बच्चों को पढ़ाया ही नहीं गया, हमारे साथ ये हाथ किया गया है कि पहले करवाई गई सराइकी में PhD, फिर करवाया गया सराइकी में MA, फिर उसके बाद करवाया गया, अब कॉलेजों तक तो आ गई है, लेकिन जो शुरू से बच्चों की बेस बनती है वो सराइकी पढ़ाई ही नहीं जा रही। तो बच्चों को जो हमारी सराइकी की वो ग्रामर है, या हम सराइकी में उसको बुचकार आवाज़ें बोलते हैं, बा, या, डा, नून, ये जो उनको पता नहीं है, उनको यूज़ करना नहीं आ रहा, उनको इस्तेमाल करना नहीं आएगा, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक है, सही है। दूसरी बात, मैं एक और बात भी कहूँगी कि बोली इंसान का पूरा वजूद होती है। पूरे वजूद से बात करें तो वो बात आगे पहुँचती ही है, मगर यहाँ पर जो हमारी लैंग्वेज पॉलिसी है वो मैं उससे डिनाई करती हूँ। मैं कहती हूँ जो सूफियों की जो लैंग्वेज पॉलिसी थी उस पर, क्यों कि कोई और ज़बान नहीं बोली थी। इन्होंने क्या सीखा था? जो हमारे शाह लतीफ़ ने कौन सी बोली? वो शायर हफ्त ज़बान होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बोली सीखी। हिबा खातून ने अपनी बोली में बात की। मस्तवकली
जाम तुरुक ने अपनी बोली में बात की और अपने लोगों को अपनी ज़बान में वो सारा इल्म दिया, मगर हमारे पास हमारा ये है कि हमारे बच्चों को वो हम कहते हैं कि तालीम पहली क्लास जी, से अब मैं वो आगे कर दी बढ़ूंगा। जाए। राणा साहब, अच्छा, एक दो चीज़ें, मेरा ख्याल है आपका सवाल जो है, एक बात में है कि डायलेक्ट और लैंग्वेज में फ़र्क क्या होता है, ज़ुबान और लहजे की जो बहस है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? नहीं, मेरा सवाल ये है कि हम जदीद जो टूल्स हैं उनसे डिनाई क्यों कर रहे हैं? मैं अर्ज करता हूँ, ज़ुबान और लहजे का मामला तय होगा, बात आगे चलेगी ना। पहले तो हम इसमें फंसे हुए हैं ना, तसबात में फंसे हुए हैं। मैंने कहा कि वो अहद गुजर चुका है, लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म का अहद गुजर चुका है, इसके बावजूद हम वहीं फंसे हुए हैं। ज़ुबान और लहजे में सिर्फ इतना फ़र्क है, ए लैंग्वेज हैज़ एन आर्मी एंड नेवी ऑफ इट्स ओन एंड ए डायलेक्ट डज नॉट हैव। ठीक। अच्छा, जिसके पास ताकत होगी, ताकतवर की ज़ुबान होती है, कमज़ोर का लहजा होता है। नाउ द थिंग इज़ कि रियासत क्या करती है, रियासत का जो रवैया है वो सबके सामने है। मैं आज यहाँ पे मुझे खुशी हुई कि अफजल साहिर जैसा एक खूबसूरत नौजवान, जिसको मैं कल तो नहीं मिल सका, आज मेरी मुलाकात हुई, उसने एक बात तस्लीम की कि पंजाब का रवैया जो है वो ज़ुबानों के बारे में तो नहीं, या वो जो भी बनाएंगे, उसने कहा जी वहाँ से यहाँ तक सारी एक ज़ुबान है, ठीक, सिस्टर लैंग्वेजेस हैं। वो नाम तहजीब चम्स्की भी में- कहता है, नाम चम्स्की कहता है कि एक लैंग्वेज जीन होता है, और लैंग्वेज जीन भी 1000 से ज़्यादा है। द थिंग इज़ कि वी शुड हैव द मैग्नेनिमिटी एंड वी शुड हैव द विजडम। उस दानिश की ज़रूरत है जो सिंधी जैसी ज़ुबान को, जिसका अभी समेजो साहब कह रहे थे कि वो शायद ये डिसाइफर हो जाए, उसका जो अल्फ़ाबेट है मोहनजोदड़ो का, तो मुमकिन है ये सबसे कदीम ज़ुबानों में से एक ठीक है, ज़ुबान मैं हो। आगे इसी बढ़ूंगा। तरह से एक ज़ुबान, आखिरी एक जुमला, कि गोपीचंद नारंग ने सराय के बारे में लिखा है कि ये संस्कृत से कदीम ज़ुबान है। अब अगर इसमें कोई उनसे गलती हुई है या 7 उन्होंने लिखा है, क्योंकि ये दोस्त इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं। मैं राणा कि- साहब माजरत से शायद मैं गलत सवाल कर पाया हूँ, या मेरा सवाल आपको समझा नहीं सका, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। मैं आपसे सवाल वही करता हूँ कि हम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे क्यों भाग रहे हैं? हमारा दानिश्वर उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। अभी मैं सबसे पूछ के आया, अब चौथे नंबर पर आ रहे हैं कि क्यों हम एल्गोरिथम, पाइथन और इससे साइबर स्पेस से भाग रहे हैं, जो इसकी आपकी कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म के दौर से आपको निकाल के एक पूरी दुनिया में बिठा सकती है। नहीं, आप ऐसा- क्या फरमाएंगे? ਬਈ ਮੇਰੀ जी ਬਾत जी, आप अभी आप ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਧੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਜ਼ਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਰਕ ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਔਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 2 ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਰੋੜ ਤੇ- 3-4 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ CM ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਸਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਣਗੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆਪਣੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਧੀ ਥੋੜੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ। ਇੰਜ ਅਗਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ, ਆਈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਗੱਲ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ
ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜੋੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ अपनी ज़बान ਨੂੰ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जमील खान साहब, आप मुख्तसरन कमेंट करें कि जो टेक्नोलॉजी में हम जा रहे हैं, हम यूथ को अपनी ज़बान की तरफ किस तरह, आप रिसर्चर हैं, बस मुख्तसर बता दीजिएगा कि हम टेक्नोलॉजी की तरह अपनी यूथ को अपनी ज़बानों की तरफ किस तरह ला सकते हैं। सर, मैं बिल्कुल भी मायूस नहीं हूँ और आपको मैं बताऊँ कि जब नया इंटरनेट आया था तो लोग सिंधी में बात करते या उर्दू में या पंजाबी में, तो वो रोमन अल्फ़ाबेट के ज़रिए टाइप करते थे और लिखते थे। वो एक अरसा रहा, ठीक। लेकिन बहुत जल्दी आपने देखा कि उर्दू स्क्रिप्ट भी आ गया और सिंधी स्क्रिप्ट, मज़े की बात बताऊं कि उर्दू स्क्रिप्ट से पहले आ गया था। अमर फैयाज़ साहब ने एक वेबसाइट बनाई थी और अयाज शाह और गुलमला पहले हमारे वो जो हैं, उन्होंने सिंधी एप्पल पे लाए थे जी। और तो भुरगड़ी साहब हैं। जंग अखबार जो था वो फ़ोटो स्क्रिप्ट में आता था, यानी वो इंटरनेट पे तस्वीरें डालते थे, स्क्रिप्ट यूनिकोड में नहीं था। तो अमर फैयाज़ ने सिंधी लैंग्वेज का स्क्रिप्ट तैयार किया यूनिकोड में और नहीं वो जी, मैं तस्हीह कर दूं, अमर फयाज से पहले यूनिकोड पे हम आ गए थे। अच्छा अच्छा, जी जी, ठीक है, लेकिन मेरे सामने अमर फैयाज़ थे। अमर फयाज का बहुत अच्छा काम है। जी 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 ठीक है, हम आगे बढ़ते Thank you. हैं। इसाक साहब, तालीमी निज़ाम सिंधी ॿोली ॿियनि ॿोलियुनि जी भेट में हिकु अलॻि मक़ाम रखे थी। तालीमी निज़ाम असांजो जदीद तक़ाज़नि मूजिबि छो न आहे, छो त तालीम ॿोली जी सर्वाइवल जो वॾे में वॾो ज़रियो थींदी आहे। मादरी ॿोली, जेके क़ौमी मादरी ॿोली चओ या मादरी, उहो असां वटि जदीद अंदाज़ में, जदीद टेक्नोलॉजीज़ में अञा ताईं छो न आंदो वियो आहे। जेतोणीकि निसाब ते कमु थिए पियो, पर उनजी टेक्नोलॉजीज़ ते असां छो न पिया वञूं। ॾिसो, इहो तज़ारा रियासत करे सघे थी, हुकूमत करे सघे थी, इहो एज़ हिकु क़ौम तौरु असां नथा करे सघूं या हिकिड़े इनफ़रादी ग्रोह तौरु नथा करे सघूं। सरकार जी दिलचस्पी हूंदी, हुनजे टेबल ते तालीम हूंदी त हू ज़रूरु कंदी। ऐं जीअं ख़ानगी स्कूल आहिनि, ख़ानगी स्कूल कनि था, उहे टेक्नोलॉजी तरफ़ हलिया विया आहिनि। सरकारी स्कूलनि सां त बिल्डिंग जो मसइलो आहे, अञा फर्नीचर जो मसइलो आहे, ॿियनि समय मसइलनि में फाथल आहिनि। त ॿी ॻाल्हि इहा, मां सम्झां थो, जेका इहो तव्हांजो सुवालु आहे त टेक्नोलॉजी तरफ़ वञण सां शायदि ॿोली बची सघे थी, हिकु हद ताईं इहा ॻाल्हि ठीकु आहे। न, बचण जी मां ॻाल्हि नथो कयां, मां चवां त उहो फील्ड बि आहे, उन में बि मां गुज़ारिश कयां त असां सम्झूं ईअं था त शायदि टेक्नोलॉजी ॿोलियुनि खे बचाईंदी। न न न, मां नथो सम्झां इहो, मां चवां त उहो बि हिकिड़ो हिन महिल सूरत हाल ॿोलियुनि जे, हिकिड़ियुनि ॿोलियूं अहिड़ियूं आहिनि जिन जे ज़िंदगी बचाइण जो, ॿियूं ॿोलियूं आहिनि जिन जो वाहिपे जो मसइलो आहे। ठीकु, तेज़ीअ सां तव्हां जूं ॿोलियूं ॻाल्हाइजण में, लिखण पढ़ण में घटिजी रहियूं आहिनि। जेकॾहिं टेक्नोलॉजी अची बि वई, मिसाल उन्हनि जो इस्तेमालु टेक्नोलॉजी में शुरू बि थी वियो, त उन्हनि जी हालत इहा हूंदी जीअं मतिलबु संस्कृत जी या लैटिन जी आहे, उहे टेक्नोलॉजी में त आहिनि, उन्हनि जा कोर्सिस ऑफर थियनि था, को सिखण वारो माण्हू कोन्हे को। मां सम्झां थो असांखे जेकॾहिं सभु पंहिंजनि ॿोलियुनि खे बचाइणो आहे त सभ खां पहिरीं इहो फ़ैसिलो करिणो पवंदो त घटि में घटि बि पंहिंजी ॿोली वारे सां असां पंहिंजी ॿोली में ॻाल्हायूं। पंजाबी खे खपे त पंजाबी में ॻाल्हाए, पंजाबी सां त पंजाबी में ॻाल्हाए, सिंधीअ सां त सिंधी में ॻाल्हाए, घटि में घटि पंहिंजे घर जी तख़्ती त सिंधी में लॻाए, पंहिंजो विज़िटिंग कार्ड त सिंधीअ में शाया कराए, पंहिंजे वॾनि जी जेका आहे क़बर जी जेका तख़्ती आहे उहा त पंहिंजी ॿोली में लॻाए। घणी महिरबानी। मुसलसल इशारा अची रहिया आहिनि, सिंधी ॿोली हुजे या मुल्क जूं ॿियूं ॿोलियूं हुजनि, उहे पंहिंजे रवैयनि सां, पंहिंजे सकाफ़ती जेके असांजा गुण आहिनि, उहे जेकॾहिं असीं पंहिंजा बहितर न रखंदासूं त पोइ हीअ टेक्नोलॉजी बि उनखे नथी बचाए सघे। तक़रीबन जेके असांजा दानिश्वर वेठा आहिनि, उन्हनि जो ख़्यालु आहे त असांखे पंहिंजी ॿोलियुनि ॾांहुं अहिड़ो ई रवैयो इख़्तियार करणु घुरिजे जेको असां पंहिंजी माइरुनि ऐं भेनरुनि ॾांहुं इख़्तियार कंदा आहियूं। त हीअ ॿोलियूं कॾहिं बि नथियूं मरी सघनि। तव्हां सभिनी जी महिरबानी ऐं ॿुधंदड़नि जी बि तमामु घणी महिरबानी।